देखने में ऐसा लगता है कि जैसा दूसरा सूर्य निकल करके आया। और ये मणि कोई साधारण नहीं, रोज 2 क्विंटल सोना, कितना? 2 क्विंटल सोना रोज देती है। 8 भार सोना, 8 भार सोना ये मणि रोज देती है। एक भार में होता है 25 किलो, तो 8 भार में कितना हो गया? 2 क्विंटल सोना रोज मणि देती है। ऐसी मणि महाराज सत्राजित को मिल गई। अब सत्राजित जी महाराज ये मणि को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं। भगवान कृष्ण को पता चला सत्राजित के पास ऐसी मणि है। सत्राजित से कहा, हे सत्राजित जी, आप ये मणि मथुरा के खजाने में जमा करा दो। अरे ये मणि ये द्वारिका के खजाने में जमा करा दो, इससे प्रजा का भला होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, महाराज मैं मणि खजाने में जमा नहीं कराऊंगा। हम क्यों जमा कराएं? अरे हमने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करी है और फिर मणि मिली है, तो खजाने में मणि काहे को जमा कराएं? सत्राजित ने मना कर दिया। महाराज लौट करके आ गए। पत्नी को कहा कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। पत्नी कहने लगी, तुमने अच्छा किया। अरे हमने तपस्या करी, हम मणि काहे को दें? एक दिन हुआ ये, इस सत्राजित की मणि को, इस सत्राजित का भाई है छोटा, नाम है प्रसेन। ये प्रसेन ने मणि को ले लिया और कहीं जा रहा था मणि को लेकर के। मणि को लेकर के जा रहा था। एक सिंह ने देखा प्रसेन के पास एक वस्तु बड़ी चमक रही है। मणि को चमकते देखा, शेर ने छोटे भाई को मार डाला। प्रसेन को मार दिया और मणि को छुड़ा लिया। मणि को छुड़ा लिया, प्रसेन को मार डाला और मणि को ले लिया। अब शेर देखने लगा, ये मणि चमकती तो है लेकिन ये खाने की चीज नहीं है। अब मणि को शेर देख रहा है। उधर जामवंत जी गुजर रहे थे। जामवंत जी ने देखा इस शेर के पास मणि कहां से आई। महाराज शेर को जामवंत जी ने मार डाला और शेर से मणि को ले लिया और ले जाकर के अपनी बेटी सत्यभामा को दे दिया। उधर द्वारिका में सत्राजित महाराज को पता चला कि छोटे भाई को किसी ने मार डाला। और सत्राजित ने अपनी पत्नी से बोल दिया, अरे कृष्ण मणि मांग रहे थे, मुझे तो लगता है कि कृष्ण ने ही हमारे भाई को मारा है। महाराज धीरे 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 पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, और करने करने जपंजना। पूरी द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को मार डाला, मणि को चुरा लिया। भगवान कृष्ण को पता चला, मुझ पर झूठा कलंक लगा। गुरुजी को बुलाया, अरे गुरुजी मेरी कुंडली देखिए। अरे मैं तो जानता भी नहीं कि सत्राजित का छोटा भाई कौन है। अरे उसकी मृत्यु का झूठा आरोप मुझ पर लगा है कि मैंने मारा है। आप देखिए मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा। गुरुजी कहने लगे, अरे कृष्ण तुमने भादो का चंदा देखा है, भादो कृष्ण चौथ का चंदा, अरे जिससे तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा है। भगवान कृष्ण ने प्रण किया, जब तक के मणि का पता नहीं करेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। घूमने के लिए आए, मणि देखते हैं महाराज प्रसेन मरा पड़ा है। और जहां प्रसेन मरा पड़ा था उसके सहारे शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। अब आगे देखा, शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे गए, आगे जाकर के देखा कि शेर भी मरा पड़ा है। और जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर भालू, जामवंत जी के पैरों के निशान। अब जामवंत जी के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, जामवंत जी की गुफा के पास में पहुंच गए। और गुफा के पास में पहुंचे, देखा जामवंत की बेटी जामवती मणि से खेल रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये मणि हमें वापस लौटा दो, हम पर झूठा आरोप लगा है। जामवंत जी ने मना कर दिया। जामवंत जी से कहते हैं 28 दिनों तक भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। 28 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण से जामवंत जी ने युद्ध किया है। और कहते हैं अंत में मार मार के भगवान कृष्ण ने जामवंत की नस नस को ढीला कर दिया। और अंत में जामवंत जी पहचान गए, बस 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 प्रभु, अरे मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, आप मेरे राम जी हैं। अरे आप तो मेरे राम हो, मैं आपको पहचान गया। भगवान कृष्ण से कहने लगे, अरे मणि क्या, आप ये मणि लेकर के चली जाइए। जामवंत जी ने मणि वापस लौटा दी और कहा, अब तो मणि क्या, मेरी एक पुत्री है जामवंत जी, और मैं इसका भी विवाह आपके साथ ही कर देता हूँ।
तो दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बवती से हुआ। भगवान ने मणि को और जामवती को लेकर के द्वारिका में आए, बड़ा स्वागत हुआ और कहते हैं लाकर के मणि सत्राजित राजा को लौटा दी। अरे भैया, हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, वो तो शेर ने मार दिया था, ये झूठा आरोप लगा है, हमें मुक्त करो। सत्राजित ने जैसे मणि को लिया, मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, पत्नी से कहने लगे, अरे देवी, हमने भगवान कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया, ये अच्छा नहीं किया, हमें इसका पश्चाताप करना चाहिए। बोले क्या करें? पत्नी ने कहा, अब ये मणि भगवान को वापस लौटा दो और बदले में हमारी पुत्री है सत्यभामा, हम चाहते हैं कि इसका विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ ही हो जाए। तो कहते हैं तीसरा विवाह सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा से हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले मणि नहीं चाहिए, मणि तुम अपने पास रखो। भगवान ने मणि नहीं ली, वापस सत्राजित को लौटा दी। और कहते हैं तीसरा विवाह किससे हो गया? किससे हुआ? हाँ, सत्यभामा से। चौथा विवाह सत्राजित राजा को जो मणि भगवान कृष्ण ने वापस दे दी ना, अब ये मणि देखो 2 क्विंटल सोना देती है रोज, लेकिन कब देती है? जब 8 घंटे एक आसन पर बैठकर के इसकी पूजा की जाए ना, तो ये 2 क्विंटल सोना रोज देती है। और यदि पूजा ना करे तो घर में विघ्न कर देती है। अक्रूर जी ने सत्वधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का करके सत्राजित जी को मरवा दिया और मणि को छुड़वा लिया। अक्रूर जी बड़े बड़े यज्ञ करते हस्तिनापुर। अब सत्यभामा को पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई। भगवान हस्तिनापुर गए और देखा रास्ते में एक स्त्री तपस्या कर रही है। एक स्त्री कौन है? यमुना महारानी। ये यमुना तपस्या कर रही है, चाहती है कि भगवान कृष्ण की मुझे प्राप्ति हो जाए। तो माइक में मजा नहीं आ रहा, सेटिंग नहीं हो रही है? मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और इतना जोर लगा के बोल रहा हूँ, बहुत जोर लगा के। अब चौथे विवाह जो यमुना है, भगवान की तपस्या कर रही है। ये यमुना कौन है? सूर्य नारायण की पुत्री, यम महाराज की बहन। ये तपस्या कर रही है कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अर्जुन साथ में जा रहे हैं भगवान कृष्ण के। अर्जुन से कहा, देखो ये देवी कौन तपस्या कर रही है, ये देवी तपस्या कौन कर रही है? अर्जुन ने जाकर के देखा तो कहने लगी, महाराज मेरा नाम है यमुना, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ। कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छते विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थित। कि मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, मेरा नाम है यमुना, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, मेरा नाम है यमुना। महाराज भगवान कृष्ण को पाने के लिए कि विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थित, भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन कहने लगे, देवी जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो वो तो ये रथ में बैठे। और कहते हैं चौथे विवाह के रूप में भगवान कृष्ण ने माता यमुना का वर्ण किया है। भगवान का चौथा विवाह हो गया माता यमुना से। ध्यान रहेगा ना, 4 विवाह। पहला विवाह किससे हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां विवाह हो गया विंध्य राजा की बहन मित्र वृंदा से। छठा विवाह हुआ नग्नजित राजा की बेटी नागनजिती। 7वां विवाह हुआ भद्रा से और 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। ये 8 विवाह हो गए महाराज। कितने हो गए? ये भगवान की 8 पटरानियां हो गई। भगवान की थोड़ा सही हुआ है, ये भगवान की 8 पटरानियां हो गई। अब परीक्षित जी कहने लगे, महाराज ये 8 विवाह तो आपने बता दिए, लेकिन आपने बताया कि भगवान के 16,108 विवाह हो गए।
तो 16,100 विवाह और कैसे हुए आप हमें बताइए। भाई 8 विवाह तो आपने सुन लिए, 16,100 विवाह और कैसे हुए आप हमें बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनना। एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। क्या नाम है? ये भौमासुर पृथ्वी का बेटा है महाराज, इतना मायावी है, इतना बड़ा राक्षस है महाराज, देवताओं के छत्र को हरण करके ले आया, माता अदिति के कुंडल ले आया महाराज। ये त्राही त्राही मचा रखी है महाराज, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और वहां से कन्याओं का हरण करके ले आता, बड़े बड़े राजघरानों में जाता, कन्याओं का हरण करके ले आता और एक संख्या रख दी कि जब 20,000 हो जाएगी सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा।